राधे राधे दोस्तों। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मंदिर की दिया और घंटी रोज धोना शुभ फल देता है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। हो सकता है कि आपकी भक्ति का तरीका आपको नुकसान पहुंचा रहा हो। सावधान हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है और सही तरीका क्या है। हमारे घरों में पूजा पाठ में दिया और घंटी का एक विशेष महत्व है, लेकिन क्या आपको पता है, इनको रोज धोना या बार बार साफ करना कभी कभी आपके ग्रहों और ऊर्जा पर गलत प्रभाव डाल सकता है। अगर आप घर के मंदिर में जलाने वाली दिया और रोज घंटी धोते हैं तो एक ऐसी गलती कर रहे हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, शायद आपको यह जानकर झटका लगे, लेकिन यह सच है कि पूजन की कुछ वस्तुएं यदि गलत तरीके से या लापरवाही से इस्तेमाल आपके लिए भाग्य को पलट सकती है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इस वीडियो में बताए जाने वाले उपायों को अपने जीवन में अपनाकर अपना भाग्य बदले। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि हनुमान जी के अगर आप सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, जिन घरों में मंदिर होता है वहाँ दिया और घंटी का विशेष स्थान होता है। दिया जलाना भगवान के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है और घंटी बजाने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों चीज़ों को बिना किसी नियम के साफ करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है? हमारे शास्त्रों में साफ सफाई की बात जरूर कही गई है, लेकिन उसमें एक तरीका और एक समय है। अगर आप दिया और घंटी रोज धोते हैं तो इससे आपकी पूजा का असर खत्म हो जाता है। पवित्रता के नाम पर इन्हें रोज धोना आपके देवताओं का अनादर माना जाता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे आप किसी पूजनीय व्यक्ति को बार बार अपमानित करें। इसलिए ध्यान रखें कि पूजन की सामग्रियों को सही तरीके से रखना और साफ करना बहुत ज़रूरी है। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक प्रभाव पर जोर दें। अब सवाल यह उठता है कि दिया और घंटी धोने से आखिर क्या गलत होता है? इसका असर सबसे पहले आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा पर पड़ता है। जब आप दिया और घंटी को लगातार पानी से धोते हैं तो इसमें मौजूद देवताओं की ऊर्जा प्रभावित होती है। यह ऊर्जा धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है और आपके जीवन में नकारात्मकता का हो जाता है। आपने कभी सोचा है कि अचानक आपके काम क्यों बिगड़ने लगे हैं? क्यों घर में कलह बढ़ने लगी है और आर्थिक संकट क्यों आपके दरवाजे पे आ खड़ा हुआ है? यह सब उन गलत पूजा विधि का परिणाम हो सकता है जिसे आपने अनजाने में अपनाया हुआ है। इसके अलावा घर के बड़े बुजुर्गों की मान्यता है कि पूजा की वस्तुओं को रोजाना धोने से उनका प्रभाव कम हो जाता है और यह देवता का अनादर माना जाता है। इसलिए सावधान रहे और इस गलती को आज से ही बंद कर दे। दोस्तों, अगर आप यह गलती कर चुके हैं तो तुरंत इस उपाय को अपनाएं। सबसे पहले घर के मंदिर में रखी दिया और घंटी को गंगा जल से पवित्र करें। गंगा जल से धोने पर उसके बाद उसमें तुलसी के पत्तों का स्पर्श कराएं और भगवान का ध्यान करें। यह प्रक्रिया एक बार करने के बाद इन्हें रोज धोने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा उपाय यह है कि सप्ताह में एक बार शनिवार या मंगलवार के दिन दिया और घंटी को हल्के साफ कर ले और इसके बाद इन्हें बिना छुए रख दें। ध्यान रखें कि इन्हें बार बार ना छुए। ऐसा करने से घर की सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती। दोस्तों, इन उपायों को अपनाने से आपके घर में देवताओं की कृपा बनी रहेगी और जीवन में कोई भी संकट नहीं आएगा। ध्यान रखें कि पूजा सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक साधना है। इसमें छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर के मंदिर में जलने वाले दिए और बजने वाली घंटी का सीधा संबंध भगवान से होता है। जब आप इन्हें रोज पानी से धोते हैं तो जाने अनजाने आप उनके अस्तित्व को कमज़ोर कर देते हैं। हमारी परंपराओं में कहा गया है कि
पूजन की सामग्रियों को बार बार धोने की जगह उन्हें श्रद्धा से रखा जाए और उनका उपयोग संयमित तरीके से किया जाए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि घर के मंदिर में जलाने वाली दिया और घंटी को रोज धोने से कैसे आपके जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं। यह सिर्फ एक छोटी सी गलती लगती है, लेकिन इसके दुष्परिणाम बहुत बड़े हो सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप सभी समस्याओं से बच सकते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। अगर आप भी अपनी पूजा को सही तरीके से करना चाहते हैं और भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो इन जरूर उपायों को अपनाएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर करना ना भूलें। क्या आप जानते हैं कि पूजा के और भी ऐसे नियम हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। दोस्तों, पूजा के ऐसे ही नियम जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर आप तक पहुंच सके। अंत में भगवान से यही प्रार्थना है कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे। राधे राधे।